हेलो एवरीवन। आज हम, जैसा कि आपको पता होगा, जो इस समय की सबसे महत्वपूर्ण भर्ती है, आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जूनियर असिस्टेंट 5512 के कट ऑफ को लेकर, क्योंकि ये बहुत बहुत प्रतीक्षित भर्ती है जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द ही जारी होगा। पर इसके लिए आज हम एक बार फिर से इसकी कट ऑफ के ऊपर विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि जूनियर असिस्टेंट जो 1262 का टाइपिंग और डीबी के कट ऑफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी, आइए पहले हम उसको समझते हैं। तो देखिए, जो 1262 जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग और डीबी जो कट ऑफ थी, वो दोनों एक ही लगी थी। जिसमें हम देखते थे कि यूआर की 48.25 गई थी, ओबीसी के भी 48.25, ईडब्ल्यूएस की भी 48.25 और फीमेल्स की 47.25। और जो सबसे बड़ा मुद्दा देखने को मिला था वो था एससी का 44.25, जो कि यूआर के कटाव से 4 नंबर कम थी। यूआर, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, जो सारी मतलब और सब जिनका कटाव है उससे 4 नंबर कम थी। जो कि यही चीज़ 5512 में हम आगे देखेंगे, इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो चलिए, अब ये तो हम देख गए कि जूनियर असिस्टेंट 1262 में टाइपिंग और डीबी के लिए कितनी कटाफ लगी थी। तो डीबी के लिए वही कटाफ बेसिकली लगती है जो टाइपिंग पास, जो टाइपिंग के लिए बच्चे जहाँ से बुलाए जाते हैं, वही कटाफ लगती है। अब आगे हम देखें तो इसकी जो इसमें कुछ और चीज़ें देखें, तो जो स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हुए थे टाइपिंग के लिए वो थे 15,174। मतलब 12 गुना के करीब बच्चे बुलाए गए थे। उसमें कितने, 12 गुना के करीब बच्चे बुलाए गए थे, जिसमें 8,956 बच्चे अपियरिंग हुए थे जो कि टाइपिंग टेस्ट दिए थे, और 6,218 लोगों ने टाइपिंग एग्ज़ाम दिया ही नहीं था, जिसमें 4,613 लोग पास हुए थे। ये आंकड़ा समझिए अभी आगे भी बहुत काम का होगा। फिर देखते हैं, जब टाइपिंग रिजल्ट आ गया था तब 4,613 बच्चे जो पास हुए थे 1262 वैकेंसी के, तो उसमें 3.65 गुना निकल के आ रहा था। मतलब एक सीट पे 3.65 गुना बच्चे थे। टाइपिंग पास के बाद ये आंकड़ा निकल के आ रहा था। तो अब हम देखेंगे इसका फाइनल कितना गया था। तो जब फाइनल कट ऑफ हम देखते हैं, तो फाइनल कट ऑफ गया था यूआर का 63.50, ओबीसी का 60.50, ईडब्ल्यूएस का 60, एससी का 48.50, फीमेल्स का 53.75। तो देखेंगे 15.25 नंबर यूआर की बढ़ रही थी, ओबीसी की 12.25, ईडब्ल्यूएस की 11.75 और एससी की 4.25। एससी पे जरूर ध्यान रखिएगा। और फीमेल्स की 53.75, मतलब 6.5 नंबर बढ़ी थी एससी की कटाव। अब हम देखते हैं जो जनरल का 15.25 नंबर बढ़ रहा है, उसमें 3.65 गुना जो बच्चे हैं जब उसमें भाग देंगे तो 4.17 निकल के आ रहा है। इसलिए इसको हम 4.25 अप्रॉक्स मान लेते। मतलब 1 गुना बच्चे को बाहर करने के लिए 4.25 नंबर जनरल कट ऑफ बढ़ रहा है। तभी तो 3 गुना बच्चों को बाहर करने के लिए जितने हैं उस पर 15.25 नंबर फाइनल बढ़ी है। तो हमको समझ में आ गया कि 4.25 पे 1 गुना बच्चे बाहर हो रहे हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ और देख लेते हैं। तो जूनियर असिस्टेंट जो 1262 का पेपर था उसमें 4 ऑप्शंस थे, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। और टाइपिंग के लिए 1 साल का समय मिला था, ये भी देख लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं 5512 के सीधे सीधे 5369 जो है उसका एनालिसिस पे। तब देखिए जूनियर असिस्टेंट जो 5369 है, इसमें देखिए पेपर में तो 5 ऑप्शन थे, सबसे बड़ी चीज़ ये। और मैक्सिमम इसमें 4.5 मिनट टाइपिंग के लिए मिला था, जो आप लोग जान ही रहे होंगे। बहुत लास्ट में तो 40 दिन का टाइम मिला था, जब आया था नोटिफिकेशन कि इस दिन से आपका टाइपिंग होगा। पहले किसी को पता ही नहीं था। अब हम इसमें देखते हैं। तो देखिए इसमें जो था, इसमें क्या हुआ था, इसमें ये हुआ है कि जो स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हुए हैं टाइपिंग के लिए वो हुए थे 90,000। 90,000 प्लस ही थे बेसिकली। 17 गुना मान के चलिए, 17 गुना बच्चे को बुलाया गया था। और वहाँ पे कितने थे, वहाँ पे केवल 12 गुना बच्चे थे। कितने थे, 12 गुना। और यहाँ पे 17 गुना बच्चे। और इसमें यू आर की 41.25 टाइपिंग के लिए कटा, ओ बी सी की 41.25, ई डब्ल्यू एस की, फीमेल्स की। जो सबसे बड़ा यहाँ पे चीज़ है वो एस सी का भी 1262 में आपने देखा होगा 4 नंबर कम गया था, क्या नाम, टाइपिंग के लिए कट ऑफ। पर यहाँ पे जो देखा गया 5369 में, यहाँ एससी का भी 41.25 ही गया है बेसिकली। मतलब एससी को ही बेस मान लिया आयोग। यही सबसे बड़ा चीज़ है कि एससी को बेस मान लिया है। एससी का 4 नंबर तो कम होना चाहिए, पर 4 नंबर कम नहीं है। तो यूआर का 4 नंबर ज़्यादा होना चाहिए था, पर यहाँ पे एससी को ही बेस मान लिया गया है। यही बहुत बड़ी चीज़ है। अब हम आगे देखें तो देखिए इसका कुछ और चीज़। इसमें टाइपिंग क्वालिफाइड जो हुए थे वो हुए थे 26,318। मतलब 4.90, हम मान के चलिए 5 गुना बच्चे। एक सीट पे कितने बच्चे हैं, 5 गुना बच्चे हैं।
तो हम जूनियर असिस्टेंट 1262 की जो अप्लाई करें, मतलब एक सीट पे वहाँ पे 3.65 थे और 4.25 नंबर बढ़ रहा था, क्या नाम है, एक गुना बच्चों को हटाने पे, तो यहाँ 5 गुना बच्चे हैं, तो 5 गुणे जब 4.25 करेंगे तो देखिए मैक्सिमम 21.25 मार्क्स है जो बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 21.25 मार्क्स जो टाइपिंग की कट ऑफ है वहाँ से बढ़ रहा है। तो इसको हम जब ऐड करेंगे जनरल की कट ऑफ जो अभी जाने के लिए, जिसमें हम टाइपिंग की कट ऑफ 41.25 देख रहे थे और इसमें जब हम 21.25 और ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है? 62.5। ये भी एससी की कट ऑफ को हटा करके, अब एससी वाला मैटर नहीं है। ये देखिए, अगर वैसे ही सेम मैटर सब चला जो 1262 में चला था तो 62.50 इसकी मैक्सिमम कट ऑफ जा रही है। पर अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि 66 जाएगी, 65 जाएगी, क्योंकि वो 4 नंबर यहाँ से प्लस कर रहे हैं। क्योंकि पिछले बार जो था वो एससी का 4 नंबर कम था और यहाँ में एससी को ही बेस बना दिया, तो वो लोग 4 नंबर ऐड करके 65 66 कट ऑफ बता रहे हैं। तो आगे चलिए कुछ देखा जाए। तो ये बताइए, अब इसमें भी कुछ देख लीजिए। नाउ द क्वेश्चन ऑफ बेस इफेक्ट ऑफ एससी का जो बेस इफेक्ट है उसके क्या होगा? उससे 4 नंबर क्या बढ़ जाएगा? क्या 65 66 हो जाएगा कट ऑफ? ये देखिए, 1262 में किसी ने भी डीबी स्किप नहीं किया था। उस टाइम कोई वैकेंसी ही नहीं थी जब फाइनल हुआ था। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। पहली चीज़, उस वैकेंसी में 4 ऑप्शन थे, ये भी ध्यान रखिए आप लोग। उसमें मैक्सिमम टाइम में जैसे टाइपिंग के लिए, ये भी ध्यान रखिए। ये तीनों चीज़ ध्यान रखिए। अब 5512 में देखें तो मिनिमम है ना, जो मिनिमम 60 प्लस हैं वो 200 लोगों ने टाइपिंग स्किप किया था। नहीं, टाइपिंग स्किप तो बहुत लोग किए हैं, ये डीबी स्किप की बात कर रहे हैं। 60 प्लस मिनिमम 200 किए हैं। 200 से बहुत ऊपर भी कर सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं, पर मिनिमम तो 200 लोग स्किप किए ही किए हैं। और इसमें 5 ऑप्शन था, ये भी रखिए, इसमें 5 ऑप्शन था और मिनिमम टाइम जो मिला है टाइपिंग के लिए ये बहुत कम टाइम मिला है। तो क्या एससी का जो 4 नंबर आप लोग बेस इफेक्ट बढ़ा रहे हैं, क्या वो इसमें मैनेज नहीं हो सकता? आप खुद थोड़ा सा सोचिए जरूर दिमाग लगाकर। और जो 30,000 लोगों ने टाइपिंग छोड़ दी, क्या उसमें 60 प्लस 65 प्लस वाले बच्चे नहीं होंगे? ये भी ज़रूर सोचिएगा। आराम से सोचिएगा इस चीज़ पे, क्या बच्चे उसमें नहीं होंगे 60 प्लस? जो 32,000 बच्चे जो टाइपिंग छोड़ दी, अब बहुत लोग बोल रहे होंगे जो कम वाले नंबर वाले बच्चे हैं वो लोग टाइपिंग देने नहीं आए होंगे। तो क्या कोई ऐसा बच्चा होगा जो 3284 में टाइपिंग में जिसका होने वाला होगा, जो इसका एग्ज़ाम रहा होगा, वो टाइपिंग देने के लिए, एक्सपीरियंस देने के लिए क्या टाइपिंग नहीं दिया होगा? हर हालत में बच्चे दिए होंगे। जिनका ये 3284 आगे एग्ज़ाम लगा था वो एक्सपीरियंस लेने के लिए ही गए होंगे, भले उनका 42 नंबर रहा हो, 43 नंबर रहा हो, पर वो टाइपिंग देने के लिए मन से गए होंगे। आप लोग खुद एक बार सोचिए, एक बार अगर आपको एक्सपीरियंस मिल जाए तो अगले बार टाइपिंग देने में आसान रहेगा। इसीलिए आप लोग बोल रहे हैं कि 5512 वाले बच्चे अगर 3284 में गए तो टाइपिंग फेल नहीं होंगे, क्योंकि उनको एक बार एक्सपीरियंस हो चुका है। तो कोई टाइपिंग 3284 वाला बच्चा 5512 में मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं छोड़ा होगा। अब तो ये सब देख लिया, अब आते हैं फाइनल कट ऑफ पे। तो जो एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ है ना, इसकी इसी की रेंज में रहेगी, बाकी तो आयोग ही जानेगा। पर पर्सनल मेरे अकॉर्डिंग यही कट ऑफ फाइनल जानी चाहिए, 62.5 ±1 जनरल का। वो बेस इफेक्ट वाली बात अलग है, वो भले लोग 65 66 बता रहे हैं, पर उसमें वो मैनेज हो जाएगा। जो बच्चे टाइपिंग स्किप किए, जो डीबी स्किप हुआ, और जो क्या नाम टाइपिंग के लिए कम टाइम मिला, वो बेस इफेक्ट का मैटर चला जाएगा। जो यूआर जाएगा ना, वो मैक्सिमम 62.5 से प्लस माइनस वे। और 65 जो बोल रहे हैं वो तो किसी भी हालत में नहीं जाएगा। 62 से 64, यही मैंने पहले भी रेंज बताई थी, अभी भी यही रेंज बता रहा हूँ, पर एग्जैक्ट यही मैं बता रहा हूँ, 62.5 ±1। ओबीसी की बात करें तो 59.5 ±1, क्योंकि इसमें ज़्यादा अब कंपटीशन ओबीसी में बहुत ज़्यादा बच्चों का बढ़ता हुआ चला जा रहा है। क्योंकि इसमें रिजर्वेशन वाला भी ज़्यादा मैटर ही नहीं आता कि क्या करना है, डॉक्यूमेंट आपका कितना पुराना होना चाहिए, नया होना चाहिए, पुराना होना चाहिए, इसमें तो सब सही ज़्यादातर है। इसमें कंपटीशन बढ़ते चला जा रहा है। इसका आप लोग 60 के करीब ही मान के चलिएगा, 60 से तो नीचे नहीं मुझे लगता। 59.5 60 साढ़े क्या नाम है 60.50 इतने में ही रहना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 58 ±1। इसका जो सबसे बड़ा चीज़ है, क्योंकि इसमें इनवैलिड बहुत लोगों के होते हैं, बहुत ज़्यादा इनवैलिड का केस मिलेगा ईडब्ल्यूएस में। आप लोगों ने पीछे की भर्ती में देखा भी होगा कि कितना नंबर ईडब्ल्यूएस का गैप होते चला जा रहा है। तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ न है ना, वो 58 ±1 ही रहेगा। और जो एससी की है वो 51 ±1, क्योंकि इसमें ज़्यादा इसलिए बढ़ोतरी मिल रही है क्योंकि देखिए
पिछले बार एससी को बेस नहीं बनाया था, पर इस बार एससी को बेस बनाया है। तो एससी की कट ऑफ बढ़ेगी ही बढ़ेगी, हर कीमत पे बढ़ेगी। कम से कम 10 नंबर से तो कम नहीं बढ़नी चाहिए। तो 51+-1 जिनके भी हैं वो लोग थोड़ा सा सेफ समझ सकते हैं और अपने आप को और पढ़ाई करते रहें। और फीमेल्स की जहाँ तक बात करें तो 53+-1 इतने नंबर अगर हैं आपके तो आप लोग सेफ जोन में अभी मान सकते हैं। बाकी रिजल्ट आप लोग का जल्द सितंबर लास्ट नहीं जाएगा, सितंबर मिड या अगस्त लास्ट इतने में लग जाएगा। मान के चलिए 30 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर मैक्स आपका यही अनुमान यहाँ तक है कि आप लोग का रिजल्ट जो फाइनल वो आ जाएगा। अगर ये आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।